हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू एडवांस क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग लक्ष्य बैच पढ़ रहे हैं और लक्ष्य बैच में हम लोग मैथ और इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की आपकी क्लासेस आ रही हैं और उसके साथ साथ मैथ की क्लास भी आपकी कंटिन्यूटी के साथ आ रही हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे बहुपद। ठीक है, मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया, आप सभी को पता होगा, जिसका नाम क्या था? रियल नंबर। क्या नाम था? रियल नंबर। रियल नंबर, ये चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। जिसने भी ये चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दी हुई है मैथमेटिक्स की। ठीक है, मैथ्स की प्ले लिस्ट दी हुई है, उसमें जाइए और 1 नंबर की क्लास से आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। 1 नंबर से देखोगे तो मैंने उसमें 4 क्लास कराएंगे मेनली। हाँ, 4 क्लास कराएंगे। 4 क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज भी खत्म करा दी है, कॉन्सेप्ट भी खत्म करा दिए हैं, और इसके साथ अगर मैं बात करूं, मैंने एमसीक्यूज भी लगवाए हैं। क्या लगवाए हैं? एमसीक्यूज। तो ये पूरा चैप्टर ओवरऑल मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जो आज की क्लास है वो चैप्टर नंबर 2 है मैथ का। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, इसका हिंदी में इसको कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं भाई? बहुपद। नाम से ही पता चल रहा होगा, मतलब बहुत सारे पद, इसे कहते हैं बहुपद। ठीक है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे बनता है कैसे नहीं। अच्छा, ये क्लास जो होने वाली है वो कॉन्सेप्ट क्लास होने वाली है, इसका याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को देरी ना करते हुए। तो ये आपका पॉलिनोमियल चैप्टर की स्टार्टिंग है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये याद रखना है, ये पॉलिनोमियल है मतलब पॉली प्लस नोमियल। पॉली जो है वो ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? एक ग्रीक शब्द है पॉली। पॉली का अर्थ जो होता है वो क्या होता है भाई? कई। इसका मतलब होता है कई, मतलब बहुत सारे। ठीक है, प्लस बात करते हैं नॉमिनल। नॉमिनल का जो अर्थ होता है वो होता है पद। अब बात समझिए, इस तरीके से मैं समझाता हूं। मैंने लिखा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैंने तोड़ा 2 पदों में। पहला मैंने तोड़ा पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, इस पॉली का जो मतलब होता है वो होता है कई। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, जो ये होता है हमारा नोमियल, इसका मतलब होता है पद। तो कई सारे पद जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा, इसीलिए पॉलिनोमियल का अर्थ होता है कई पद, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस पॉलिनोमियल चल, चर, अचर और घातांक, मतलब चर, अचर। अचर किसे कहते हैं? कांस्टेंट। और चर किसे कहते हैं? वेरिएबल। तो इनसे, और घातांक मतलब जो पावर होती है, उसको हम लोग जब संयुक्त मिला लेते हैं तो क्या कहते हैं भाई? एक पॉलिनोमियल बनता है। अब एग्जाम्पल की बात कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अब क्या आता है, अब मैं आपकी एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में है क्या। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट है, तो 3x लिखा हुआ है। इसमें जो 3 है वो क्या है? एक कांस्टेंट है, मतलब एक क्या है? एक अचर है। एक क्या है भाई? अचर। और जो इसमें x है, जो इसमें ये x है, ये x क्या है भाई? एक वेरिएबल है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चर। एक क्या है? वेरिएबल है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? चर। तो ये क्या चीज बना रहा है? हमारा एक बहुपद बना रहा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं उसके। और अगर मैं बात करूं, जैसे आपने देखा हो ये 5 है और ये एक्स स्क्वायर है, तो 5x² प्लस 6x-4। तो यहाँ पर ये 5 है, ये क्या है भाई? ये कांस्टेंट है, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अचर। ठीक है, और जो एक्स स्क्वायर है, जो एक्स की बात करूं तो एक्स क्या है? एक एक चर है, और जिसपे पावर चढ़ रही है उसे क्या कहेंगे भाई? हम घातांक। इसे क्या कहेंगे? हम घातांक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये भी एग्जांपल जैसे आप इस तरीके से देख सकते हो, ये भी 7x+8, ये भी क्या है? एक बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है। अब आगे बात करते हैं, इसमें आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अब हम लोग एक एक चीज, एक एक पॉइंट के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, आपको ये पता होना चाहिए। एक एक चीज इसमें आपको समझ में आएगी कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, कि आगे चलकर हमको इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारी चीज कवर कर दूंगा। तो बहुपद, तो बहुपद में हमको समझने से पहले हम बात करेंगे चर। चर को हम लोग क्या कहते हैं भाई? चर को क्या कहते हैं? वेरिएबल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो चर अज्ञात मान होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, टी। आप कुछ भी मान सकते हो। आप मान के चलो सी मान लो, आप डी मान लो। ठीक है, एक्स वाई जेड, इस तरीके से आप एक वेरिएबल मान सकते हो कुछ भी। इसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है, ये डिपेंड करता है। ठीक है,
ये अज्ञात, देखो इसका अज्ञात माने ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू क्या दे रखी है। अब बात करते हैं हम क्या भाई, अचर। तो अचर इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स होती है, मतलब कि हाँ ये इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अब कैसे पता करेंगे, अचर बहुपदों में प्रयुक्त ज्ञात संख्याएं होती हैं, यह वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब आपको याद होगा मैंने वास्तविक संख्या आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। दोनों से मिलकर क्या बनेगा, वास्तविक संख्याएं। अच्छा, जैसे बात करूं इसमें मैं, अक्षर कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, 5, 6, -8, -3, 1.4, इस तरीके के सारे 1/3, ये सारे क्या है भाई, ये सारे क्या है, अक्षर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम घातांक। घातांक किसे कहते हैं, तो जिस संख्या या अक्षरों को स्वयं से लगातार गुणा किया जाता है उसे घातांक के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप समझिए, इधर मान के चलिए ये x है और ये x है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, स्वयं से लगातार गुणा, स्वयं से मैंने इनको लगातार गुणा किया, मैंने मान लिया ये 3x मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3x जब मैं करूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3, तो यही घातांक है। ठीक है, यही घातांक है। अब मैं सेम इधर एक चीज कर देता हूं, मैं करता हूं इधर क्या, मैंने कर दिया 3 × 3 और इक्वल टू, ये क्या है देखिए इधर समझिए, ये दोनों क्या है, एक अचर है। जब मैंने अचर का मल्टीप्लाई करा, मैं 3 की पावर 2 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये क्या है, घातांक है। तो आपको घातांक समझ में आ गया होगा, जिस संख्या, संख्या इसलिए मैंने संख्या ले ली, या अक्षर, तो मैंने अक्षर ले लिए भाई, इधर x ले लिए, तो स्वयं से लगातार गुणा किया जाता है, उसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, x की पावर 3, y की पावर 5 और z की पावर 6। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज है, चर, अचर और घातांक, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं, वहां से इसकी पीडीएफ आपको सेम ऐसे ही एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम आगे। देखिए चर, अचर और घातांक के बाद आता है आपका बीजीय व्यंजक। ये क्या चीज होती है, तो वे संख्याएं जिसमें चर तथा अचर दोनों राशियां शामिल होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक जो होता है, ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है, चर मतलब क्या, एक वेरिएबल, और अचर मतलब एक कांस्टेंट, दोनों चीजें जब शामिल होती हैं तो उससे क्या बनता है, एक बीजीय व्यंजक बनता है। चलिए, तो मैंने ले लिया इधर 3x + 5, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अच्छा, इधर समझिए कि क्या क्या है, ये 3 क्या है भाई, इधर कोई मुझे ये बता सकता है कि ये 3 क्या है। तो आप बोलोगे सर इसमें जो 3 है ये क्या है, एक अचर है, एक क्या है, एक अचर है। ठीक है, और जो x है, ये x क्या है, एक चर है। ठीक है, प्लस ये क्या बात करूं, ये क्या चीज है, तो आप बोलोगे ये भी एक क्या है, एक अचर है। ठीक है, तो देखा आपने, अचर और चर जब ये दोनों राशियां मिल जाती हैं तो हमारे पास क्या बनता है भाई, एक बीजीय व्यंजक बनता है। अगर आपसे कोई बीजीय व्यंजक पूछे, बीजीय व्यंजक क्या चीज होती है, तो चर और अचर से मिलकर क्या बनता है, बीजीय व्यंजक बनता है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए ये बीजीय व्यंजक जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप बहुपद पढ़ोगे तो बहुपद समझने के लिए हमें बीजीय व्यंजक की जरूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका बहुपद। तो देखिए, वह बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है। मैंने धनात्मक पूर्णांक आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, रियल नंबर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रियल नंबर पढ़ के आइए, तब आपको ये टर्म्स जो है वो अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, देखिए जो पूर्णांक होते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, और इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर होते हैं, जिसमें -1, -2, -3, -4, और बात करें पॉजिटिव इंटीजर में तो 1, 2, 3, 4 और 0 भी इसमें शामिल होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, अब हमसे पूछा हुआ है, वो क्या बोला गया है कि भाई हमको धनात्मक पूर्णांक चाहिए, माइनस वाला नहीं चाहिए, तो मैं इसको काट दूंगा, इसकी जरूरत ही नहीं है, मेरे को सिर्फ पॉजिटिव वाले इंटीजर चाहिए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से सो ऑन। इसमें 0 भी शामिल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसीलिए 0 जब शामिल होता है तो इसीलिए मैं इधर एक चीज और मेंशन कर दूंगा कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक, या मैं बोल सकता हूं एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण
संख्या होती है। पूर्ण संख्या आपको पता ही होगा जिसमें जीरो भी शामिल होता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलती रहती है। तो वे चीज क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं एक बहुपद। वो क्या कहलाते हैं? बहुपद। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेरे को एक ऐसी बीजीय व्यंजक चाहिए जिसमें चर की जो घात है, मतलब एक किसकी घात? भाई बताइए किसकी घात? एक वेरिएबल की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक पूर्णांक संख्या हो, उसके ऊपर पूर्णांक संख्या हो, उसको हम क्या कह देंगे भाई? एक बहुपद कह देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आगे अब बहुपद को पी एक्स जी एक्स इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं इधर मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिए जैसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एफ एक्स, ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूँ जी एक्स इस तरीके से। तो यहाँ पर ये क्या इस तरीके से दर्शाते हैं हम लोग, ठीक है, आदि को दर्शाया जाता है किसको? बहुपद को। अच्छा, अब इसको समझिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इधर मेंशन है, आप समझिए इसके। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है, मैंने लिया पी एक्स इक्वल टू 5x की एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। मैंने जब ये लिया तो मैं यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से देख सकता हूँ, मैं एक आगे बता देता हूँ ये क्या चीज थी, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये था 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4, ये चीज थी, ठीक है। अब इधर समझिए भाई ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक ये मेरे पे क्या है, एक अचर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अचर हो गया वो मेरे पर क्या हो गया? 5 हो गया। और क्या हो गया मेरे पर अगर मैं बात करूं, और ये अचर है, ठीक है, और क्या हो जाएगा मेरे पे अचर? एक 6 हो जाएगा, और एक बात करूंगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पे क्या आ गए? अचर आ गए। अच्छा, अब मैं बात करूं जो ये है, ये मतलब अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है भाई? ये क्या है? एक चर है, और ये भी क्या है? एक चर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसकी बात करता हूँ, ये क्या चीज है भाई बताइए? अभी मैंने आपको बताया ये क्या है? घातांक, ठीक है, घातांक। अब आपको क्या चीज याद रखनी है, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर तथा एक्स का गुणांक, क्या चीज? गुणांक। ये मैं इसको सही से लिख देता हूँ, गुणांक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है मेरे पे? 5। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है मेरे पे? 5। तो मैं 5 लिख दूंगा। और x का कॉफिशिएंट क्या है मेरे पे भाई? 6। तो x का कॉफिशिएंट जो हो जाएगा वो मेरे पर क्या हो जाएगा भाई? 6। तो ये चीज भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है, ये चीज भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब इधर हम समझ लेते हैं, सेम वही चीज है। जैसे मैं अगर चर की बात करूंगा तो चर मेरे पे क्या है? एक्स है। इसमें इस पूरी लाइन में चर मेरे पे क्या है? एक्स है। बट मैं अगर इसकी बात करूंगा इस पूरे की, तो ये क्या चीज है मेरे पर भाई? एक घातांक पद है, एक घातांक पद है। और ये इसमें पावर लग रही है वो क्या है? घातांक है, जो कि मैंने आपको इधर बताया हुआ है। कहाँ बताया हुआ है? जो ये पावर लग रही है ये क्या है? घात है इसकी। किसकी घात है? एक्स स्क्वायर की। और इसको पूरे को ले लूंगा तो यही क्या हो जाएगा? एक घातांक पद, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलें। देखिए अचर मेरे पे क्या है? यहाँ पर अचर मेरे पे 4 है, बट अगर मैंने एक सिंगल डिजिट ले ली इसमें से तो ये भी क्या हो जाएगा? एक क्या है? एक अचर ही तो है, इसमें से ले ली तो ये भी एक अचर है। बट अगर मैं इनको उस तरीके से बात करूंगा, ये कॉफिशिएंट किसके हैं, तो ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 5, और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है? 6। तो सेम चीज लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर और एक्स का कॉफिशिएंट मतलब गुणांक है, वो क्या है मेरे पे? 5 और 6, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ। तो आपको पता चल गई चर क्या है, अचर क्या है, घातांक क्या है, और आपका घातांक पता चल गई, गुणांक पता चल गई जिसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट, बीजीय व्यंजक पता चल गई, और बात करें आपकी बहुपद। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये एक एग्जांपल है, इधर देखिए ये कॉफिशिएंट में इधर एरो लग गया है, ये थोड़ा गलत हो गया है। आपको ये क्या करना है कि इसमें एरो लगाना है इसको, ये एरो नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये एरो नहीं है, क्योंकि इसमें कॉफिशिएंट पूछा हुआ है, मतलब गुणांक पूछा हुआ है। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा मेरे पर? 3 हो जाएगा। और मैं एक्स क्यू की पावर का गुणांक करूंगा तो मेरे पे क्या हो जाएगा भाई? एक्स क्यू की पावर का गुणांक करूंगा तो मेरे पे क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ देखिए। अच्छा इसकी बात करूंगा सिर्फ 3 की, तो ये क्या हो जाएगा? एक ये क्या हो जाएगा? एक घातांक। तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब इसमें समझते हैं कि भाई बहुपद की घात क्या है। तो देखिए ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि बहुपद की घात क्या है। तो देखिए पढ़ते हैं इसे।
जब बहुपद एक चर में होता है, जब बहुपद एक चर में होता है, तो बहुपद में चर की जो उच्चतम घात होती है, मतलब सबसे मैक्सिमम जो पावर होती है, वो बहुपद की क्या होती है भाई? बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अब ऐसे समझिए एग्जाम्पल से, आपको अभी थ्योरी से भले ही समझ में नहीं आया हो, बट मैं एग्जाम्पल इसलिए 3 लेकर आया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये मेरे पर क्या है भाई, एक बताइए, ये क्या है मेरे पे? एक बहुपद है। ये क्या है? मेरे पे बहुपद है। अब मैं इस बहुपद की आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई इस बहुपद की मेरे को मैक्सिमम मतलब घात बताइए कि इसकी घात क्या होने वाली है। तो आप बोलोगे सर इसकी घात तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, बट मैं क्या करूंगा कि मेरे को इसकी थ्योरी याद है। तो थ्योरी में क्या बोला है कि एक चर में होता है, मतलब एक बहुपद क्या एक चर में है। देखिए एक चर में होता है, तो बहुपद में चर की जो उच्चतम घात होती है, इसमें मैं बात करूं कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप बोलोगे 1 है। तो x की जो 1 पावर है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसकी बहुपद की घात। मैं इधर लिख देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं, तो क्या बोलूंगा इसमें? बहुपद की घात कितनी हो जाएगी भाई? इसमें इसमें हो जाएगी 1। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? 1। अच्छा, अब मैं इसके साथ बात करूंगा, एक मेरे पे ये पूरा बहुपद दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसमें मैं अगर बात करूं कि बहुपद की घात कितनी होगी, तो मैक्सिमम चर की जो पावर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात। तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी भाई? इसमें जो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात कितनी होगी इसमें? तो आप बोलोगे इसमें होगी 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुपद की घात निकालना सबसे ज्यादा इजी है चैप्टर में। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ आपकी इसमें बहुपद की घात कितनी होगी। तो देखिए ये जो टी है, इसमें क्या चीज है? टी जो है वो क्या है? एक चर है। और जब टी चर है, तो चर की जो मैक्सिमम पावर होती है, सबसे उच्चतम घात जो होती है, इसमें कितनी है? 3 है। तो मैं घात की बात करूंगा अगर मैं इस वाले पॉलिनोमियल की, तो कितनी हो जाएगी भाई? 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुपद की घात कैसे निकाला जाता है। तो आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भाई लाइक कीजिए, इस तरीके से आराम से काम नहीं चलेगा आपका, वीडियो समझ में आ रही हो तो। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बहुपद के प्रकार। देखिए हमने इसको 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। ये जो चीज है, जैसे एक पदी है, दो पदी है, त्रिपदी है, मतलब ये पद के हिसाब से इसमें आ गया है। और इसमें बात करो तो इसमें किसके द्वारा कैसे रखा गया है? घात के द्वारा। जैसे एक वो रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, इसमें घात के हिसाब से रखा गया है। और इसमें बात करूं तो पद के हिसाब से रखा गया है। अब पद कैसे? जैसे मैं अगर बात करता हूँ, देखिए ये चीज जो आपकी मिल रही है वो 9th क्लास में आपको बता दी जाती है। ये चीज 9th क्लास में आपको बता दी जाती है। हमारी जो अब बात करेंगे 10th क्लास में, वो ज्यादातर हम इसकी बात करेंगे घात के आधार पर। तो देखिए ये जो है, मैं इधर बात करूंगा पद के आधार पर, पद के आधार पर। ये क्या चीज होगी? पद के आधार पर। और ये बात करूंगा तो ये कैसे हो जाएगी? घात के आधार पर। घात के आधार पर, ये घात के आधार पर बताऊंगा। हमको एक्चुअल में पढ़ना ये है, बट मैं इसको एक बार फिर भी बता देता हूँ। तो देखिए एक पद मतलब केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी मतलब बहुपद कहते हैं। जैसे 3x, इसमें एक ही पद है। एक्चुअल में कितने पद है इसमें? एक ही पद है। ठीक है, द्विपद मतलब दो पदों वाले बहुपद, जिसको कहते हैं द्विपद कहलाते हैं वो। जैसे x प्लस 8, तो इसमें दो पद हो गए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। और जो 3 वाले में होते हैं, उसमें देखो किस तरीके से, जैसे इसमें लिखा हुआ 6ZT माइनस 7x प्लस 8, इसमें कितने पद है? 3 पद है। तो ये चीज आपको याद नहीं रखनी है। अगर आपको याद हो रही है या समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन इसको समझते हैं अब हम। इसमें क्या चीज है? इसमें है आपका, जैसे मैं अगर बात करूं घात के आधार पर, तो मैं रेखिक बहुपद की बात करता हूं। तो रेखिक बहुपद एक्चुअल में होता क्या है, इसके एग्जांपल में सब कुछ इधर ले लेता हूं। जो रेखिक बहुपद होता है वो कैसा होता है, तो देखिए अ, देखिए रेखिक बहुपद मैंने इधर लिखा 3x प्लस 8, ये क्या चीज है मेरे पर पता है? ये एक रेखिक रेखिक बहुपद, मतलब जिसमें घात एक होती है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो रेखिक बहुपद है, मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है, वो किसे कहते हैं? जिसमें चर की घात एक होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ इसमें, अगर मैं और एग्जाम्पल की बात करूंगा तो आप ऐसे लिख सकते हो 5x प्लस 1, ये भी क्या है? एक रेखिक बहुपद है। ये भी क्या है? एक रेखिक बहुपद है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, आप रख सकते हो अपने दिमाग में।
ये आपको नोट करते हुए चलना है, ये चीज आपको याद रखनी है। मैं इस तरीके से अगर नोट्स बनाकर लेकर आ रहा हूँ इसमें आपके लिए, ये सारी चीजें मैं अगर बनाकर लेकर आ रहा हूँ, आपको कॉपी पे नोट करना है जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, रिवीजन टाइम में हम रिवीजन करके इससे अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए भाई आगे, अब आगे है आपका, अगर मैं इसके बात करूं रेखिक जो बहुपद है उसका व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी होने वाली है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्या होने वाली है स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, ए एक्स प्लस बी। ये क्या होने वाली है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या होने वाली है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। बस इसमें हमें याद क्या रखना है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है, जो मतलब x का गुणांक है a, उस a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। आप पूछोगे सर इसमें जीरो क्यों नहीं होगी भाई, तो आप बता सकते हो कि अगर x की वैल्यू जीरो हो गई, अगर मैंने इधर x की वैल्यू जीरो रख दी, जीरो का मल्टीप्लाई जब x से होगा प्लस b, तो ये तो भाई टर्म्स जो है मेरा वो जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो हो जाएगा तो मेरे पे बचेगा क्या भाई, b बचेगा, और b क्या है मेरे पे एक अचर है, b क्या है मेरे पे एक अचर चीज होगी। तब जब ये अचर बचेगा तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ कि ये एक रेखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें तो अब ये काम ही नहीं करा, ये तो कोई चीज काम ही की नहीं रही, क्योंकि हमको याद रखना है क्या चीज, कि इसमें ए की जो वैल्यू है, इसमें ए की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इस ए एक्स से ही हमको पता चलता है ये रेखिक बहुपद है, जैसे कि हमें पता चल रहा है, तो ये चीज आपको याद रखनी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ सकती है एग्जाम में। अब बात करते हैं द्विघाती बहुपद। तो देखिए द्विघाती बहुपद में आपको पता होगा, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था 5x² प्लस 6x माइनस 4, इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिया था। इससे मेरे देखिए इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, अगर मैं बात करूं इसमें बहुपद की घात, तो बहुपद की घात आप बता दोगे सर कितनी है, 2 है, तो इसमें 2 पावर है, इसीलिए दो घाती बहुपद है। जिसमें 3 पावर होंगी वो त्रिघाती बहुपद होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। तो द्विघाती बहुपद जो है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, मैं इधर लिख देता हूँ द्विघाती की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है भाई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई किसकी, द्विघाती बहुपद की। अच्छा, यहाँ पर भी आपको एक चीज याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, यहाँ पे भी जो ए है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ये जीरो के बराबर हो गया, ये बताइए ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा टर्म से जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो हो जाएगा तो भाई ये क्या बन जाएगा मेरा रेखिक रेखिक बहुपद बन जाएगा। बट एक्चुअली मेरे को चाहिए क्या, कि द्विघाती बहुपद चाहिए, रेखिक बहुपद तो मेरा अलग ही है। ठीक है, तो ये जीरो नहीं होगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्या याद रखना है कि जीरो जो मतलब ए होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं त्रिघाती बहुपद की। तो त्रिघाती बहुपद का आपको एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लीजिए, इजीली है ये, तो इजी है बहुत ज्यादा, कि क्या होती है ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर भी जो ए है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो आपको घात के आधार पर पता चल गए कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें। अब हम बढ़ते हैं आगे, नोट्स आपको नोट करते हुए चलना है सारा कुछ। नेक्स्ट इसको समझते हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके सामने आ गई है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, एक घात वाले से और इससे मेनली क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम में किस तरीके से आएगा, पहले इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले से, कि बहुपद के शून्यक या मूल, शून्यक बहुपद के और मूल दोनों बात एक ही है, इसको पढ़ते हैं। एक बहुपद को हल करने के लिए, एक बहुपद को हल करने के लिए हम उस बहुपद का शून्यक, उसको मतलब उस बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। मतलब अगर हमें कोई बहुपद सॉल्व करना है, एक बहुपद हमें सॉल्व करना है, मतलब बहुपद का शून्यक निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बहुपद मेरे को दिया होगा उसके मैं जीरो को इक्वल रख दूंगा, और जीरो को इक्वल जब मैं रखूंगा उसे, तो वहां से मेरे पे उस चर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। वो चर की वैल्यू अगर मेरे को उस बहुपद में पुट करने के बाद जीरो आता है, तो मैं उसका क्या कह दूंगा, कि जो मेरे पे एक्स की वैल्यू आई है वो उस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये तो आपने थ्योरी से समझ लिया, बट हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि एक बहुपद को हल करने के लिए हम उस बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं और उसमें चर का मान ज्ञात करते हैं। देखो जैसे मैंने बताया कि चर का मान ज्ञात होगा, मतलब मान के चलिए एक बहुपद जब हमने सॉल्व करा जीरो के बराबर रखा, तो वो जो x की या y की या जिसकी भी वैल्यू निकल कर आती है वो हम उसमें पुटअप करेंगे जो हमारा बहुपद दिया होगा। अगर वो जीरो हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या चीज है, वो क्या चीज है उसका,
तो वो शून्यक होगा उस बहुपद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बहुपद की घात पर निर्भर करता है, यदि बहुपद की घात 1 है तो उसका शून्यक 1 होगा। यदि बहुपद की घात 2 है तो उसके शून्यक कितने होंगे भाई? 2 होंगे। अगर बहुपद की घात 3 है तो उसके कितने शून्यक निकलेंगे? 3 शून्यक निकलेंगे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं इसको इधर मेंशन कर देता हूं। क्या बात करूंगा कि अगर अगर बहुपद, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो 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 बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगी। कितनी होगी भाई? 1 होगी। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कि अगर दो घात होती हैं, कितनी घात होती हैं? 2। तो आपको ये मैं इस तरीके से लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं कि घात अगर 2 है तो जो शून्यांक होंगे, उसके शून्यांक होंगे वो कितने हो जाएंगे भाई? 2 निकलेंगे। और अगर घात 3 होगी, घात अगर 3 होगी तो उसके शून्यांक निकलेंगे, वो कितने निकलेंगे? 3। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये चीज आपको क्या करनी है? याद रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से कि जो रेखिक बहुपद है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल को हल, हम लोग अगर बात करें कि इसको हम लोग शून्यांक कैसे निकालेंगे, तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे। एक मैं उदाहरण लेकर आया हूँ, उधर एक एग्जांपल लेकर आया हूँ, उसको समझ लेते हैं कि एक बहुपद है मेरे पास पी एक्स इक्वल टू 3x+2 का शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब इसको मेरे को क्या निकालना है? इसके शून्यांक निकालने, मूल निकालने हैं। तो मैं देखिए पहला काम हमारा क्या था कि हम लोग क्या रखेंगे? शून्य के बराबर रखेंगे। तो मैंने अगर पी एक्स को अगर 0 के बराबर रख दिया तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 3x+2 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो 0 के बराबर हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो 2 है वो इधर मतलब इधर भेज दिया, तो माइनस का 2 हो गया। 3x इक्वल टू -2, और x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3, -2/3। तो ये मेरी x की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब ये x की वैल्यू अगर मैं इधर पुट अप करता हूँ, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं रखता हूँ, तो देखिए 3 इंटू जो x की वैल्यू आई मेरे पे कितनी आई है? -2/3 और +2, ये आई। 3 से 3 ये कट जाएगा, इधर मेरे पे आएगा -2 + 2 इक्वल टू, जब -2 ये कट जाएंगे आपस में, ये कितना आ गया? 0। तो मेरे पे जब मैं x की वैल्यू निकाल के मैंने उस बहुपद में पुट की, पुट करने के बाद अगर मेरा 0 आता है तो जो मेरी x की वैल्यू निकल कर आई थी तो वो इस वाली बहुपद का क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने इधर क्या किया है, ये वाला जो है मतलब 3x+2, ये क्या है? इसका जो शून्यांक है वो क्या हो जाएगा? शून्यक इसका भाई ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल से बता दिया, बट जो ये चीज है ये हमको अभी करना है, तो अभी करेंगे हम अच्छे से जिसको हम समझ पाए। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि माना पी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। पी वाई इक्वल टू 0 मैंने पुट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि 2y - 6 इक्वल टू 0, क्योंकि पी एक्स की जो वैल्यू है मेरे पे वो कितनी है? ये है। मैंने इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से मैं क्या करूंगा कि 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको 6 को उधर -6 को उधर करूंगा तो, और यहाँ से जो y की वैल्यू है मैं क्या निकालूंगा? 6/2। इस 6/2 को अगर मैं इसमें 6 में डिवाइड दूंगा 2 का, तो मेरे पे कितना आ जाएगा? 3। तो मेरे पे y की एक्चुअल वैल्यू निकल कर क्या आई है? 3 आई है। अब ये वैल्यू अगर मैं इस वाली इक्वेशन में रखता हूँ, मतलब किस में रखूंगा? इधर किस में रखूंगा? 2y - 6, यहाँ पर मैं वैल्यू रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 3 - 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6 - 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो जब ये मेरा 0 हो गया तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो y की वैल्यू मेरी ये आई है, मतलब ये पूरा, ये क्या है? ये क्या है कि इस बहुपद का क्या है? मेरे पे शून्यक है, ठीक है। इसका शून्यक है। तो ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया। एग्जाम्पल उधर करा दिया, ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको इधर करा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं, देखिए रेखिक के लिए पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे द्विघाती बहुपद के लिए। मतलब
द्विघाती बहुपद में किस तरीके से इसको हम निकालते हैं। तो देखिए पहले एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल के साथ फिर हम ये वाला क्वेश्चन इधर करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x का शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए शून्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जो पी एक्स है, मतलब इसको मैंने क्या मान लिया, पी एक्स के बराबर मान लिया। देखिए मैं पी एक्स क्यों मान रहा हूँ इधर, पहले एक बात समझ लीजिए। देखिए इस वाली इक्वेशन में इधर y है और इसलिए मैंने इधर पी वाई माना है, क्योंकि जिस हिसाब से होता है इसमें जो मतलब वेरिएबल दे रखा होगा उसी हिसाब से हम उसको वैल्यू मानेंगे। अब बात करते हैं इधर, तो इधर मैं क्या मानूंगा भाई, मैं मान लूंगा इधर पी एक्स इक्वल टू, मैं मान लूंगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि पी एक्स की वैल्यू मैंने जीरो रखी, जीरो रखने के बाद मेरे पी एक्स का वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको मैंने निकाल दिया। यहाँ से मैंने x दोनों में से कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लूंगा तो मेरे पे क्या बचेगा, x माइनस 3। इस x माइनस 3 को मैं क्या करूंगा, जीरो की तरफ भेज दूंगा। तो जब जीरो से ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरे पे पहला क्या आ गया, शून्य के बाईस का x आ गया, मतलब जीरो आ गया। ठीक है, क्या आ गया मेरे पे, जीरो आ गया। अब मैं बात करता हूँ, इसको देखता हूँ x माइनस 3 को, तो x माइनस 3 के बराबर जब मैं जीरो को रखूंगा, x माइनस 3 को जब मैं जीरो के बराबर रखूंगा तो मेरे पे यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 3। तो एक आया मेरे पे जीरो, एक आया मेरे पे 3, दो शून्य का आ गए। मैंने आपको बताया था कि घात जितनी होगी उतने ही शून्य निकलेंगे। तो कितने शून्य निकले इसके, दो शून्य निकले, एक निकला जीरो और एक निकला 3। तो ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अब मैं इस वाली इक्वेशन में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसमें मैं देखिए इसमें पहले मैं रखूंगा x की पावर जीरो, एक्स की पावर जो मेरा पहला शून्य निकला है मैं देखता हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ, इसे जांच रहा हूँ। तो अगर मैंने जीरो रखा तो जीरो रखूंगा इधर, ये क्या हो जाएगा जीरो, और ये ओवरऑल जीरो ही होने वाला है, क्योंकि देखिए इधर जीरो रखूंगा ये जीरो हो जाएगा और जीरो की पावर 2 करूंगा तो वो भी जीरो हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरी, अब मैं बात करता हूँ जो मैंने निकाला था एक्स की पावर 3। तो जब एक्स की पावर 3 रखा, इधर मैं एक्स की पावर 3 रखूंगा, ठीक है, इधर मैं एक्स की पावर 3 रखूंगा माइनस, ये हो जाएगा 3 और ये 3। तो 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 9, माइनस 3 इंटू 3 कितने होते हैं, 9, और जब 9 माइनस 9 होगा तो कितना हो जाएगा मेरे पे, जीरो। तो ये दोनों चीजें जीरो आ गई, तो इसका मतलब जो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली हुई है दो, तो वो इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, बट अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे, मतलब माना, इसको मैं किसके बराबर मानूंगा, पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी प्लस है माइनस 6। ठीक है, अच्छा तो देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर आपने शायद कभी पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए। देखिए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा, ये 36, ये कितना आ जाएगा 36। अब हमको क्या करना है, इस 36 को किस तरीके से लेकर आना है, देखिए गुणा करने पर तो 36 आए, बस प्लस माइनस करने पर, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 5, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 36। तो ऐसे हमको डिजिट लेकर आनी है, ऐसी हमको डिजिट लेकर आनी है। तो देखिए क्या चीज समझ में आ रही है, नौ, 9 चौक 36, हाँ 9 चौक 36 से हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9 माइनस अगर मैं 4 करूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैं इधर सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, और मैं इधर रखूंगा, देखिए पॉजिटिव आ रहा है तो इसलिए मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, पहले तो क्या लूंगा, मैं इधर x रख दूंगा और इधर 9 माइनस 4, ठीक है, अच्छा माइनस 6, ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसकी, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ये हो गया, ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसकी, जो देखिए अब इसमें क्या चीज है, इन दोनों में से मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ और इन दोनों में से क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ, तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3x, इन दोनों में से जब मैंने 3x कॉमन लिया तो मेरे पे क्या हो गया, 2x प्लस इसमें से जब मैं कॉमन लूंगा ये कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं अब हम, इसमें से मैं क्या चीज कॉमन लूंगा, तो आप बोलोगे इसमें से ले सकते हो 2, तो क्या कॉमन ले सकते हो, 2, जब मैंने माइनस के 2 कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा मेरे पे, 2x, और इसका अगर मैं बात करूंगा इसमें बचेगा मेरे पे
प्लस का 3, ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया है। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूंगा भाई, देखिए एक ये है मेरे पे और एक ये है टर्म, तो मैं इन दोनों में से कौन सी चीज कॉमन लूंगा, आप बोलोगे 2, आप ले सकते हो क्या 2x प्लस 3, तो जब मैं 2x प्लस 3 दोनों में से बाहर कॉमन ले लूंगा तो मेरे पे क्या बचेगा भाई 3x माइनस 2, मेरे पे यही बचा, ठीक है। अब ये हमने किसके जीरो के बराबर चला रहे थे, ये किसके बराबर चला रहे थे भाई, हम जीरो के बराबर चला रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमने px की जो वैल्यू है, जो px की वैल्यू है वो हमको जीरो के बराबर मान के चलनी है। जब हम जीरो के बराबर चला रहे थे, अब मैं पहला टर्म इसको जीरो के बराबर रखूंगा, तो देखिए 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा -3/2, यहाँ से कितना हो गया -3/2, ठीक है। इसको अगर मैं जीरो के बराबर रखूंगा तो यहाँ से जो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, देखिए 2 को उधर में भेजूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर मैंने इधर निकाली तो कितना हो जाएगा 2/3, तो एक मेरे पे x की वैल्यू ये निकल कर आ गई। दो क्या है मेरे पे इसके शून्यंक आ गए, तो दो इसलिए आए क्योंकि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विघाती पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, जब इसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी तो इसलिए इसके कितने निकल कर आए शून्यंक 2 निकल कर आए हैं। अब देखिए चलिए, अब हम इसको एक बार वेरीफाई करेंगे, इसमें इसका एक मैं वैल्यू रख के देखता हूँ, एक आप खुद रख कर देखोगे, तो चलिए -3/2 आया है ना, इसमें हम वैल्यू रख कर देखते हैं। तो मैंने इधर रखा कितना था, मैं एक बार देख लेता हूँ, +5x-6 +5x-6, ठीक है। इधर मैं वैल्यू रखता हूँ, हमारे पास जो x की वैल्यू हम कौन सी रख रहे हैं भाई, ये वाली रख रहे हैं, ठीक है। आप दूसरी वैल्यू आप खुद रखोगे, तो इधर ये 6 है इंटू -3/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3/2, ठीक है, -6 ये है। अच्छा अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसमें बात करूंगा अगर मैं देखो -3 का स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव अगर स्क्वायर है, पॉजिटिव मतलब एक सम पॉजिटिव है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, तो 9/2 आ जाए 9/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/4। इधर ये माइनस होगा क्योंकि इधर प्लस और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो इधर ये 15 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और -6। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसे 2 से काटूंगा, इसके 3 बार काटूंगा, 9 3 27 होते हैं, अपॉन 2 आ जाएगा, और -15/2 -6। अब आप लोग एलसीएम लोगे, बट मैं कैसे करूंगा, मेरी भी देख लो एक बार। एलसीएम लेके आप कर सकते हो, इजिली रूप से आ सकता है, बट मैं क्या करूंगा 27 का देखो आधा ही तो हो रहा है, तो 27 का आधा क्या होता है भाई 13.5 होता है, कितना होता है 13.5 होता है, माइनस 15 का आधा भाई कितना होगा 7.5 होगा, 15 का आधा कितना होगा 7.5 होगा, -6 और जब -6 और -7.5 को अगर मैं क्या करूंगा भाई प्लस कर दूंगा, ये तो 13/5 13.5 माइनस ये कितना हो जाएगा 13.5, अगर मैं इनको जोड़ूंगा, माइनस माइनस वाली जुड़ती है तो मैं इनको जोड़ूंगा तो 13.5 आ गया, 13.5 पॉजिटिव का दर है, 13.5 जो है नेगेटिव का दर है, तो भाई ये क्या आ जाएगा आप बताइए, जीरो नहीं आ जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम मेरे हिसाब से लेंदी हो सकता है, बट मैंने आपको इजी तरीका बता दिया। कभी भी इस तरीके से 3 आ जाए ना नीचे तो आप भले ही मत करना एक बार, क्योंकि आप गलत कर सकते हो, बट अगर 2 आया है तो 2 को सीधे जो ऊपर दिया उसका आधा कर दो, आधा मैंने इधर रखा, इसका आधा इधर रखा मैंने, -6 इधर आ गया, माइनस वो 13.5 से 13.5 मैंने माइनस किया तो मेरे पे जीरो आ गया, तो वेरीफाई हो गया कि नहीं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका रह जाता है क्या त्रिघाती। तो देखिए त्रिघाती बहुपद को अगर हम हल करते हैं, उसके शून्यक निकालते हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे इसके शून्यक, तो सबसे पहले तो आपको px को इक्वल टू 0 रखना है। जब आपने 0 रखा, इस सबसे पहले मैं बता दूं इसकी, अच्छा मेरे को ये बताइए शून्यक कितने आएंगे भाई, इसके जो शून्यक है वो कितने आएंगे, तो आप बोलोगे इसके 3 आएंगे सर, क्यों आएंगे 3, क्योंकि त्रिघाती है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। तो देखिए px को अगर मैं 0 के बराबर रखा मैंने, तो देखिए ये क्या हो गया, मैंने 0 के बराबर रखा है इसे, ठीक है। अब मैं इस वाली टर्म से और एक इस वाली टर्म से मैंने क्या किया, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। जब मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, मैं इसको इधर बताता चलता हूँ, मैं इधर बता देता हूँ, एक्स की पावर क्यू मतलब एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। मैंने इस वाली टर्म से मैंने क्या कॉमन ले लिया भाई बताइए, मैंने इधर ले लिया एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरे पे क्या बचेगा एक्स प्लस इधर बचेगा 2, ठीक है। इस वाली टर्म से अगर मैं बात करता हूँ, मैंने ले लिया क्या भाई कॉमन ले लिया बताइए, इधर ले लिया 1, तो जब 1 कॉमन लूंगा तो मेरे पे क्या बचेगा भाई
एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, यही तो बचेगा। सेम सेम जो चीज मैंने इधर बचाई है वही तो बची है, ठीक है। अब मेरे पे देखिए एक इधर टर्म से मेरे पे एक पूरा टर्म से इधर है, दोनों में क्या चीज कॉमन है, आप बोलोगे एक्स प्लस टू कॉमन है सर, एक्स प्लस टू कॉमन ले लिया, बचा मेरे पे क्या, एक्स स्क्वायर बचा माइनस वन बचा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो पहले टर्म को मैं जीरो के बराबर रखूंगा, इधर मैं रख देता हूँ पहले टर्म को, जब मैं जीरो के बराबर रखूंगा तो माइनस टू आ जाएगा, सॉरी मैं ज्यादा जल्दी कर दिया सर, एक्स प्लस टू जीरो के बराबर रखा तो एक्स की पावर आ गई मेरे पे माइनस वन, क्या आ गई, माइनस वन आ गई। बट अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को रखूंगा तो मेरे पे जीरो के बराबर, तो मेरे पे भाई क्या आएंगे, दो वैल्यू आएंगी, क्यों, क्योंकि जब मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन करूंगा, जब उसको वन को उधर भेजूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट अगर मैं उसको एक्स की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट वन, और प्लस माइनस रूट वन एक्चुअल में होता क्या है हमारा भाई बताइए, एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, वो आएगी प्लस माइनस वन, और प्लस माइनस वन आ गई तो मैं इधर कह सकता हूँ कि एक एक्स की वैल्यू मेरे पे वन आई है और एक एक्स की वैल्यू मेरे पे माइनस वन आई है। तो भाई मेरे को ये बता सकते हो कि शून्यंक कितने हो गए इसके, तो आप बोलोगे सर एक तो शून्यंक जीरो हो गया, एक शून्यंक पॉजिटिव वन हो गया, एक हो गया पॉजिटिव वो सॉरी माइनस वन, तो मेरे पे तीन शून्यंक निकल कर आ गए, कैसे निकल कर आए वो चीज मैंने आपको बता दी, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आई होप आपकी आज की जो क्लास है वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और इसके जो बाकी कॉन्सेप्ट है वो हो सकता है हम नेक्स्ट क्लास में कर लें, जो कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो आज की क्लास इतनी ही, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है, एक एक चीज मैंने आपको पॉइंट बताया, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में उसका बता सकते हैं कि सर आप हमको सर ये वाली चीज नहीं समझ में आई है, तो नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या है कि आपको इसकी जो पीडीएफ है वो मैं जैसे ही वीडियो डलती है वैसे ही उसको मैं पीडीएफ को तुरंत वहां पर पिन कर देता हूँ, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, अगर कोई चीज आपकी रह रही होगी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए होंगे तो वहां से आप नोट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।